बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर साहब ने तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी की और उन्होंने जो हक़ाइक़ को जिस तरह मसाह किया, जिस तरह गलत बयानी की, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जो है ना मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसूलों की बात की है, प्रिंसिपल की बात की है, कानून की हुक्मरानी की बात की है, मुल्क में आज़ादिया की बात की है। जनाब स्पीकर, अभी ये मंसूब कह रहे थे कि IMF के हवाले से कि आपने शायद कोई ख़त लिखा है और IMF के ख़िलाफ़ आपने जो है ना उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि IMF को जो ख़त लिखा गया आपने खुद पढ़ा है? क्या इसमें कोई ऐसी लफ्ज़ है कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली या रिलीफ के हवाले से किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो? हमने तो सिर्फ जो अपना नुक्ता नज़र था वो नुक्ता नज़र दिया। हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की। मैं एक और चैलेंज करता हूं, मैं इनसे पूछता हूं, आए इस हाउस पे डिबेट करें कि हमारे वक्त में इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन और महंगाई की क्या सूरत हाल थी, आज क्या है? हमने कितना कर्जा लिया और आपने कितना कर्जा लिया? हमने कितना कर्जा वापस किया और आपने कितना कर्जा वापस किया? हमारे वक्त में डॉलर की रेट क्या थी और अब डॉलर की रेट क्या है? हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है? हमारे वक्त में बिजली की कीमत क्या थी और आज बिजली की कीमत क्या है? आप एक फील्ड बताएं कि इसमें आपने रिलीफ दिया हो, एक बताएं। आपने पंजाब के किसानों को रिलीफ दिया है? हाँ, आपने रिलीफ दिया है। जो गंदम के किसान हैं, पंजाब के गंदम के किसान 2.2 ट्रिलियन उसको नुकसान हुआ, उसका माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो गए। आपने केनू के किसान, आपने आलू के किसान, आपने गन्ने के किसान, मतलब जो पंजाब का किसान है उसके आपने बरकस निकाल दी है। आपने इंडस्ट्री तबाह बर्बाद की। इस वक्त बताएं ना, ये मिनिस्टर साहब भी बताएंगे कि इस वक्त आपकी इतनी बड़ी, आप कहते हैं कि हमारी इतनी कामयाबी हुई, अपनी इतना बड़ा तीर मार लिया। आप बताएं कि इस वक्त आप पूरे कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं? इन्वेस्टमेंट आई है कि यहां से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो मुल्क से बाहर गई है? 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुल्क को छोड़ा है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में महंगाई बढ़ी है। आई डिबेट करें इस पे बात करें कि कितना आपने तीर मारा है। आप तो कहते थे असद कैसर साहब का माइक खोलें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसकी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को IMF के साथ गिरवी रख दिया? आप तो हमारे वक्त में कहते थे कि ये PTIMF की बजट है। अब इस किसका बजट है? कहां से ये बजट बन, ये सिफारिशात कहां से आए हैं? यानी आप ये भी देख ले जनाब स्पीकर कि इस वक्त जितनी भी इन्होंने बजट बनाया है ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत का नहीं, IMF का बजट है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसकी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को IMF के साथ गिरवी रख दिया? आप तो हमारे वक्त में कहते थे कि ये PTIMF की बजट है। अब इस किसका बजट है? कहां से ये बजट बन, ये सिफारिशात कहां से आए हैं? यानी आप ये भी देख ले जनाब स्पीकर कि इस वक्त जितनी भी इन्होंने बजट बनाया है ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत का नहीं, IMF का बजट है। और इसका असर क्या होगा? यानी आप देखें कि इस वक्त जो मार्केट में जो इस वक्त इकोनॉमी, जिस वक्त बेरोजगारी है,
जिस वक्त इकॉनमी सिकुड़ रही है और इन्वेस्टर का एतमाद खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैं ये चैलेंज करता हूं कि आए इस हाउस में डिबेट करें। पीटीआई हम तैयार है इसके लिए कि हमारे वक्त पे क्या हमने रिफॉर्म्स की, हमने अपने वक्त में अवाम को क्या रिलीफ दी, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट किया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिली, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिली, हमने सबसे ज्यादा फार्मर्स को, किसानों पे काम किया और किसानों के लिए तायुन किया कीमत का, गंदम का, और जो शुगर के हवाले से पहली दफा शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला और किसानों की जो बकायात थी या वाजिबात थी इसको जबरदस्ती किसानों के दिलवाए, ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट जाता है। मैं दूसरी बात यह कि हमने तो मिसाकी जमहूरियत के लिए हुकूमत में भी बात की और अब भी बात की। जनाब स्पीकर, आप देखें कल मियां साहब आए और मियां साहब जिस तरह सीट पे बैठे, अपोजिशन लीडर उसके पास गया, ये कभी रवायत नहीं रहा। ये तकब्बुर की इंतहा है। कहते एक बात है, करती दूसरी है, करते एक है और दिखाते दूसरे हैं, और ये बताते हैं कि हमने, ये आप इस बात का गवाह है। जब हमने मिसाकी मईशत की बात की, मैंने खुद अपने ऑफिस से लेटर भेजे, तमाम अपोजिशन पार्टी की जो पार्लियामानी लीडर सबको लेटर भेजे कि आओ बैठे, कोई नहीं बैठा। बात तो की, अब भी हम कहते आए मिसाकी जमहूरियत पे हम बात करने की तैयार है। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन की बुनियाद रखे कि उसके सबको काबिल कबूल हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो सबके मशावरत से हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन ही तो, इसने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो मैंडेट, अवाम का हकीकी मैंडेट चोरी किया। इस इलेक्शन कमीशन को तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि मिसाकी जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। हम समझते हैं कि मुल्क में अदलिया आज़ाद हो, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, और ये हम समझते हैं कि सबसे पहला इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन हो जो जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो।